इस गांव में कुछ लोग घूमने के लिए आए थे। उनके साथ एक लड़का भी था। उसका सारा परिवार किसी दुर्घटना में समाप्त हो गया था। वह दुनिया से हारा हुआ था। उसका जीने में कोई मन नहीं लगता था। वह अकेलेपन की तलाश में जंगलों में आ गया था, तो यहाँ आकर एकांत में बैठा रहता। उनको रहने के लिए एक घर भी दे दिया गया था। गांव वाले तो वैसे भी अपने अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तो कुछ कमाने का भी मौका था, तो दिल खोलकर सेवा कर रहे थे। गांव का पक्का खाना समय पर पहुंच जाता, खाते और जंगल में घूमते, फोटोग्राफी करते। ये सब लोग जंगल में घूमने जाते, पिकनिक मनाते। वह लड़का चुपचाप बैठा रहता। जिंदगी के पुराने लम्हे उसकी आंखों के आगे घूमते रहते। एक पल में जिंदगी उजड़ गई। वह रही बच्ची जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम मोहन था। वह पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी रुचि पहले बहुत तरह की चीजों में थी, लेकिन जब से उसका परिवार समाप्त हुआ, तब से वह वितरागी हो गया। बैठा हुआ जाने क्या क्या सोचता रहता। आत्महत्या के विचार उसके मन में घूमने लगे। एक दिन उसके साथी वापस आ गए, पर वह जंगल में ही रह गया। जाने किस सोच में डूबा हुआ वह आगे चलता चला गया। तभी उसको एक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। बांसुरी की आवाज बहुत ही मनमोहक थी। वह आवाज की दिशा में खींचा चला गया। धीरे धीरे पास पहुंचता गया तो उसने देखा कि वह एक ग्रामीण लड़की थी, पर वह बहुत ही सुंदर थी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, पर उसका व्यक्तित्व बहुत असाधारण। उसके आसपास कुछ बकरियां चर रही थी। वह अपने में मगन बांसुरी बजा रही थी। लड़का बैठकर उसकी मधुर धुन सुनने लगा। उसके टूटे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। जब लड़की ने बजाना बंद किया, तब लड़के का ध्यान टूटा। जब लड़की ने लड़के को देखा, वह हड़बड़ा गई और तुरंत उठकर अपनी बकरियों को लेकर निकल गई। लड़का उसे जाता देखता रहा, पर उसने कुछ ना कहा। उसके मुख से एक शब्द नहीं निकल पाया, मानो जुबान तालू से चिपक गई हो। धीरे धीरे वह वापस अपने ठिकाने पर लौट आया। गांव वाले उसके लिए फिक्रमंद थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह ठीक है, कोई बुरी घटना तो नहीं घटी। उसने ना में सर हिला दिया। गांव वाले उसे सुरक्षित देखकर संतोष से भर गए। फिर उन्होंने उसे वे अन्य लोगों को चुड़ैल के बारे में फिर से आगाह किया। वे हर नए आने वाले लोगों को इस मुसीबत के बारे में बताते थे। मोहन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी शहरी लोग भी मजाक उड़ाकर हंसने लगे। गांव वाले खिसिया के चुप हो गए। आपस में बोले कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मोहन लौटकर भी वह उस लड़की के बारे में सोचता रहा। इन जंगलों में ऐसी सुंदर लड़की भी रहती है और ऐसी मनमोहक बांसुरी की धुन भी बजा लेती है। अगले दिन वह तड़के उठकर उस जंगल में पहुंच गया जिस स्थान पर वह लड़की मिली थी। वहीं पर दिन भर उसे ढूंढता रहा, पर वह न मिली। उदास होकर शाम को गांव लौट आया। उसके अगले दिन फिर गया और जंगल में उसे इधर उधर तलाश करने लगा। उस दिन उसे वह दिख गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लड़का उसके पास गया। उसने कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की वहां से उठी और चली गई। मोहन उसके पीछे भागा। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्से से चिल्लाई, ए शेरी बाबू, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं। किसी भी लड़की का पीछा तभी करना जब जान का डर न हो। मोहन ठिठक गया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरा नाम मोहन है, मैं यहाँ जंगल घूमने आया हूँ। आपकी बांसुरी की धुन सुनी थी, तब से वह धुन मुझे सोते जागते सुनाई देती रहती है। मेरा आपको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। लड़की उसे गौर से देखने लगी। लड़के के मुख पर सरलता थी। लड़की की दूरता का कोई चिन्ह ढूंढने नहीं मिला। मजबूत कदकाठी का वह सुदर्शन युवक था। शहरी अच्छी काट के कपड़ों में और सुंदर दिख रहा था। लड़का भी उसे गौर से देख रहा था, इतने पास से कि उसे लड़की के उलझे बाल और बिना मेकअप का चेहरा साफ दिख रहा था। गांव की लड़कियां काजल लाली तो लगाती ही है, पर इस लड़की को जैसे अपने सौंदर्य की कोई फिक्र नहीं थी। सुंदर गोल चेहरा, साफ रंग, बड़ी बड़ी कमल सी आंखें, चूतुआ नाक, लाल होठ, चेहरे पर झूलते काले बाल, सिर पर ओढ़नी, लंबा लहंगा, छोटा कुर्ता, कपड़े सब मटमैले थे। स्त्रियों को इतना बेपरवाह उसने कभी नहीं देखा। लड़की कुछ नरम पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कल मिलना, कल बात करेंगे। अभी शाम हो चली है, शाम को यहाँ खतरा होता है। तुम तुरंत गांव लौट जाओ, मैं भी अपनी बकरियां ले जाती हूँ। मोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़की ने तुरंत उसे भागने का इशारा किया और बकरियों को हाँकते हुए तेजी से एक और बढ़ गई। मोहन ठिकाने पर लौट आया। आज वह प्रसन्न था। उसके पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। उसे रह रहकर उस लड़की का ध्यान आ रहा था। उसका अनंतरासा सौंदर्य उसे मोहित कर चुका था।
वे कल उसे मुलाकात की घड़ियां गिनने लगा।